तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इट्स ग्रेट पर और मेरी एकदम नई वीडियो में जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आज मैं आपके लिए एक और ऐसा यूज़फुल स्ट्रक्चर लेके आया हूं जिसकी मदद से आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इस प्रकार है। ये कोई तरीका नहीं है पेपर देने का, ये कोई तरीका नहीं है सवाल पूछने का, ये कोई तरीका नहीं है बाइक चलाने का, ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कॉमन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे आप सभी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, चलो अब बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस इज़ नॉट द वे। ये कोई तरीका नहीं है, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। ओके गाइस, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले हम लिखते हैं दिस इज़ नॉट द वे, फिर लिखते हैं टू, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आखिरी में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है दिस इज़ नॉट द वे, जिसका मतलब होता है यह तरीका नहीं है। ठीक है, फिर हम यूज़ करते हैं टू का। ठीक है गाइस, फिर करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर आखिरी में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, आई होप जो मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो कि मैंने इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाए हैं और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है गाइस, तो पहले एग्जाम्पल इस प्रकार है। ये कोई तरीका नहीं है पेपर देने का, ये कोई तरीका नहीं है पेपर देने का। दिस इज़ नॉट द वे टू गिव एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट द वे टू गिव एग्ज़ाम या पेपर। ठीक है गाइस, बोथ आर राइट। ओके, तो आप सभी देख सकते हैं ये कोई तरीका नहीं है, इसके लिए हमने यूज़ किया है दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, फिर हमने टू का यूज़ किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आखिरी में लिखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि देना के लिए हम यूज़ करते हैं गिव, गेव, गिवन। ठीक है गाइस, यानी कि हमने गिव का यूज़ किया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है। यह कोई तरीका नहीं है सवाल पूछने का, यह कोई तरीका नहीं है सवाल पूछने का। दिस इज़ नॉट द वे टू आस्क क्वेश्चंस, दिस इज़ नॉट द वे टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने यूज़ किया है ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, किसका? सवाल पूछने का। टू का यूज़ किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमने लिखा अपना ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे जो है एस नहीं आएगा, केवल सिंगुलर की बात होगी तो हम क्वेश्चन का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल की बात होगी तो क्वेश्चन का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगले एग्जांपल इस प्रकार है। ये कोई तरीका नहीं है बाइक चलाने का, ये कोई तरीका नहीं है बाइक चलाने का। दिस इज़ नॉट द वे टू राइड अ बाइक, दिस इज़ नॉट द वे टू राइड अ बाइक। ठीक है गाइस, अक्सर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को उन बच्चों के लिए यूज़ करते होंगे, यानी कि अपने दोस्त जो कि बहुत तेज़ बाइक चलाता होगा, आप उससे कहते होंगे कि भाई ये कोई तरीका नहीं है बाइक चलाने का, है ना। गाइस आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी देख सकते हैं ये कोई तरीका नहीं है, इसके लिए हमने यूज़ किया दिस इज़ नॉट द वे। फिर हमने टू का यूज़ किया, चलाने के लिए राइड का यूज़ किया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगले एग्जांपल इस प्रकार है। ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का, ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक समवन, दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक समवन। ठीक है गाइस, तो आप सभी देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट द वे किसी से बात करने का, टू टॉक टू समवन। ठीक है गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूं जिसका आप सभी आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सेंटेंस इस प्रकार है। ये कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, ये कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। ठीक है गाइस,
आप सभी देख सकते हैं, इसे जो है का बना लेना आप सभी। ठीक है गाइस, ये कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। ठीक है, आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आप सभी को समझ में आ गया। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप सभी मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।